आज के दिन तक मेरे जीवन में जितने भी शिक्षक आए हैं, मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ। इसके बाद सभी शिक्षक मित्रों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन मैं आपके समक्ष कुछ दिल की बात रखना चाहता हूँ। आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर मुझे जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है, उस समझ के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे जीवन में सिखाने वाले प्रायः 3 तरह के होते हैं। इनको आप अगर कैटेगरी किया जाए, ये 3 तरह के लोग, 3 तरह के संस्थान या 3 गुण के लोग होते हैं। पहले स्थान पे वैसे लोग हैं जो शिक्षा का कार्य करते हैं, जो शिक्षा को सिर्फ इसलिए देते हैं कि उनका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। तो ये इन्फॉर्मेशन सेलर हैं, सूचना विक्रेता हैं, ये शिक्षक नहीं हो सकते। मैं सभी कोचिंग संस्थानों की बात नहीं करता। बहुत से कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो वेलफेयर के आधार पर गठित हैं, उनमें पैसा नहीं लिया जाता। लेकिन अधिकतर कोचिंग संस्थान का उद्देश्य और एकमात्र उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक पैसा बनाया जाए। तो ऐसे कोचिंग संस्थान जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा है, उनको हम सूचना विक्रेता कह सकते हैं। हालांकि उन्हें या वहाँ पढ़ाने वाले सभी को हम सिर्फ शिक्षक ही कह के पुकारते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो वे लोग सिर्फ एक सूचना विक्रेता हैं, क्योंकि आपका रिज़ल्ट क्या होता है नहीं होता है, इससे उनका बहुत लेना देना नहीं है। और अगर लेना देना भी होता है तो इसलिए कि आपसे उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो वो सिर्फ जो सूचना बेचते हैं और उसके आधार पर सिखाते हैं, उन्हें हम सिर्फ सूचना विक्रेता कह सकते हैं, उन्हें हम शिक्षक नहीं कह सकते। अब दूसरे कैटेगरी में वैसे लोग होते हैं जो शिक्षा भी देते हैं। शिक्षा देने के पीछे मूलतः उनके 2 कारण होते हैं। एक कारण तो उनका अपना होता है कि उससे कुछ आमदनी प्राप्त होती है, उनके जीवन जीने का वो ज़रिया है, साधन है। लेकिन वो इतने तक ही सीमित नहीं होते हैं, बल्कि वो सिखाने वाले को, समझाने वाले को या छात्रों को, स्टूडेंट्स को, उसके प्रति भी वो यह भावना रखते हैं कि इसका भी जीवन अच्छा हो जाए, संवर जाए। वो भरसक प्रयास करते हैं कि जब तक मैं इसे पढ़ाऊँ, तब तक इतनी लगन से पढ़ाऊँ, इतनी मेहनत से पढ़ाऊँ कि यह जीवन में कुछ अच्छा कर जाए। लेकिन यहाँ यह भी याद रखना होगा कि एक शिक्षक सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाता कि उसे बच्चे का जीवन संवारना है। यह कार्य वह 2 उद्देश्यों के लिए करता है। एक उद्देश्य है कि उसे पैसे भी कमाने हैं और दूसरा उद्देश्य यह है कि उसे बच्चों को शिक्षा भी देना है और इसके प्रति वो बहुत भावुक होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ ये होता है कि पैसा मिल गया, अपना सैलरी मिल गया, इतना ही काफ़ी है। हाँ, बहुत से शिक्षक ऐसे भी हैं जो सिर्फ यहीं तक सीमित रहते हैं कि मुझे मेरा पैसा मिल गया, मुझे मेरा सैलरी मिल रहा है, इससे ज़्यादा लेना देना मुझे बच्चों से नहीं है। तो वो भी इन्फॉर्मेशन सेलर हैं। लेकिन अधिकतर शिक्षक इन्फॉर्मेशन सेलर नहीं हैं, बल्कि वो शिक्षक हैं और उनका 2 उद्देश्य है। एक,
बच्चों को अच्छा भविष्य देना और दूसरा अपने लिए साधन, पैसे इत्यादि उसी शिक्षा के माध्यम से जुटाना। तो ये शिक्षक हैं जिनका एक उद्देश्य स्वयं के लिए है, दूसरा उद्देश्य बच्चों के लिए या छात्रों के लिए है। तीसरे कैटेगरी में वे आते हैं जिनका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। वो सिर्फ बच्चों के लिए बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं या उन्हें उस जगह तक पहुंचाते हैं जहाँ से वे अपने चरम, अपने जो अंतिम अवस्था है उसको प्राप्त कर लें। तो ये लोग गुरु होते हैं, ये लोग शिक्षक नहीं, क्योंकि इनका अपना कोई स्वार्थ उसमें नहीं होता है। तो आज के दिन जो मैं मूल बात जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और संदेश देना चाहता हूँ वह ये है कि आज शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस नहीं है। गुरु को गुरु रहने दें, इसी में गुरु की गरिमा है, और शिक्षक को शिक्षक रहने दें, इसी में शिक्षक का सम्मान है। हम जानते हैं कि शिक्षक सिर्फ बच्चों के लिए नहीं पढ़ाता, उसके अपने भी निहित कुछ उद्देश्य होते हैं। और एक सच्चा शिक्षक सच्चाई के साथ इस बात को स्वीकार करता है कि मैं जो शिक्षा दे रहा हूँ उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए, राष्ट्र को गढ़ने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए, इसके लिए मैं शिक्षा दे रहा हूँ, बल्कि उनका यह उद्देश्य होता है कि मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और अपने लिए भी कुछ प्राप्त करता हूँ। तो आज शिक्षकों का दिवस है। मैं पुनः सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ और अपनी ये छोटी सी बात को विराम दे रहा हूँ कि आज शिक्षक दिवस है, इसको शिक्षक दिवस रहने दें और शिक्षक की तुलना गुरु से करना ठीक नहीं है। हाँ, मैं यह फिर से दोहराता हूँ, शिक्षक का काम अन्य सभी कामों से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन इसकी तुलना गुरु से कतई नहीं की जा सकती है। गुरु गुरु हैं, उनका निरंकार भाव, वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते। उनको भोजन प्राप्त होना, उनको कपड़े प्राप्त होना, ये आप देते हैं, उनकी चाहत इस पर नहीं है। तो मित्रों, मैं पुनः आपसे एक निवेदन करता हूँ कि शिक्षक को पूर्ण सम्मान दें। सच में यह एक सम्माननीय कार्य है, लेकिन इसकी तुलना शिक्षकों से नहीं करें। आज शिक्षकों का दिवस है, गुरु का दिवस नहीं है। ऐसे तो गुरु का हर दिन होता है, लेकिन अगर एक विशेष दिन मनाना हो तो वो शिक्षक दिवस नहीं हो सकता है। गुरुओं के लिए गुरु पूर्णिमा ही होता है और उसी दिन गुरुओं का दिवस हम लोग मनाते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।